नमस्कार साथियों, बहुत ही भयानक एक घटना अभी 2 दिन से चर्चा में है। दिल्ली में एक प्रेमी युगल जो कभी साथ साथ रहता था, उसमें प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को 35 टुकड़ों में काट दिया। ये अपने आप में एक अजीबोगरीब मर्डर है, इतना भयानक और बर्बर मर्डर है जिसे कोई भी सभ्य व्यक्ति इस युग में कम से कम उसकी कल्पना नहीं कर सकता। हाँ, मध्यकाल में ऐसे बर्बर हत्याकांड होते रहे। जिस तरह की ये बर्बर घटना है, उस घटना को सभ्य समाज नजरअंदाज नहीं कर सकता। उस पर प्रतिक्रिया, कम से कम वैचारिक प्रतिक्रिया हम सबको देनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में बेटियां हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसमें बेटी ना हो। बेटी नहीं होगी तो भतीजी होगी, भांजी होगी, बहन होगी। तो ये सारी जो हमारे रिश्ते हैं, ये सारे खतरे में हैं इस समय। जिस तरह का ये खतरनाक एक घटना घटित हुई है, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सभ्य समाज उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमें विचार करना होगा कि इस घटना के पीछे कारण क्या है, और उन कारणों से हमें बचना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना दोबारा ना दोहराई जाए, तो हमें उसकी रोकथाम के उपाय खोजने होंगे। केवल इस घटना पर प्रलाप कर लेना, वो भी कितने दिन प्रलाप होगा, 1 या 2 दिन, और उसके बाद फिर सब कुछ वैसा ही शांत। फिर कोई घटना होगी, फिर दोबारा से 2-4 दिन के लिए होगा, फिर सब शांत। यही हो रहा है। ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं होती रही हैं। लेकिन इस घटना में विशेषता यह है कि हत्यारे ने, जो एक समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ है, उसने बर्बरता की सारी सीमाएं पार की हैं। हालांकि उस समुदाय में बर्बरता सदियों से होती आ रही है, लेकिन उसे इस युग में उसने जीवंत करके दिखाया है। उसने लोगों को याद करा दिया कि ऐसी बर्बरता हम अब भी कर सकते हैं। कमाल की बात है कि फिर भी एक के बाद एक घटनाएं होने के बाद भी अपने आप को पढ़ी लिखी कहने वाली युवतियां ऐसी घटनाओं के बाद सावधान नहीं होती, और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं समाज के सामने आती रहती हैं। बहुत से लोग उस लड़के का बचाव कर रहे हैं, आफताब नाम है उसका। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, अपराधी तो कोई भी हो सकता है, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। अच्छी लगती हैं ये बातें, और खास तौर से जो बिल्कुल सेकुलर लोग हैं उन्हें तो बहुत अच्छी लगती है। अगर आप देखें तो आपको भी प्रभावित करेगी बात। आप भी सोचेंगे, यार हाँ, वास्तव में अपराधी तो कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग सोचने के लिए मजबूर करूंगा। साथियों, अपराधी कोई भी हो सकता है, अपराध कोई भी कर सकता है, मर्डर कोई भी कर सकता है। उसके ऊपर ऐसा समय आ जाता है, कुछ ऐसी समझे कि ऐसी घटना हो गई है अप्रत्याशित रूप से कि गोली निकाली और मार दी। राम राम बंसल जी। कोई ऐसी घटना हो गई कि पास में ईंट पड़ी थी, उठाई, सिर में मारी, आदमी मर गया। कुछ ऐसा ही कुछ भी आपको मिला, उठाया, मार दिया। घटना होगी, है प्रत्याशित घटना है ना। उसके लिए आपने कोई प्लान कर रखा था, और ना ही सामने वाले की कोई ऐसी इंटेंशन थी। आपने मर्डर कर दिया, हो गया आपसे, और आप उसके बाद ये नहीं करेंगे कि उसके टुकड़े करेंगे। ये जो टुकड़े करने वाली परंपरा है, ये आप मध्यकाल से उठाकर देख लें, एक ही समुदाय करता है ऐसा।
मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी समुदाय अपराध नहीं करते, उसमें अपराधी नहीं होते। उन लोगों ने कोई मर्डर नहीं किया, उन्होंने कभी कोई हिंसा नहीं की है, करते हैं लोग। लेकिन ये बर्बरता जो है वो स्पेशल है, ये नहीं करते। इस बर्बरता को करने की ट्रेनिंग कह लें, विरासत कह लें, वो न जाने क्यों दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक ही समुदाय के हिस्से में आ जाती है। मध्यकाल में हम पेंटिंग्स में देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को उछाला, नीचे बल्लम कर दिए, टुकड़ों में काट दिया, गर्म पानी में उबाल दिया, रेत ऊपर से डाल डाल के गरम और तवे पे बैठा के मार दिया। ये सारी चीजें मतलब सोचते कहां से हैं? चरखड़ी बनाई, उस पे चढ़ा दिया, टुकड़े कर दिए, खोपड़ी उतार दी। ये सारी चीजें वो कैसे सोचते होंगे? उनकी उस सोच का जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन सी ऐसी चीज है उनके अंदर, ऐसा वो क्या आ जाता है उनके अंदर ऐसा कि वो इस कदर दहशत फैलाना चाहते हैं? या उनके अंदर ऐसा जुनून होता है कि वो इतनी हिंसा में भर चुके होते हैं कि वो डेड बॉडी को भी काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे, मर गई थी वो फिर भी काट रहा है, 35 टुकड़े कर दिए और फिर उसे फ्रिज में रख रहा है। अब हमें पता लग रहा है विभिन्न समाचार माध्यमों से कि वहां पर उसने और लड़कियां मतलब फंसा रखी थी, जो भी उनके साथ उसने फिजिकल रिलेशन भी बना दिए वहीं पर, फ्रिज में पड़ी है और दूसरी को बेड पे डाल रखा है। आप उसकी बर्बरता देखिए, उसका दिमागी मतलब अंदाजा लगाइए यार, वो कितना उसके अंदर ये कैसी सोच है। शब्द नहीं मिल पा रहे उस सोच को जिससे वर्णित कर पाऊं मैं। कोई भी सभ्य इंसान ऐसा कैसे कर सकता? सभ्य का अपराध ही नहीं कर सकता। अगर किसी ने किसी को गोली मार भी दी तो उसको 1-2 मिनट के बाद उसे एहसास होगा, वो कांपने लगेगा कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मर गया, अब मैं भी फंस जाऊंगा, मेरे पे भी केस हो जाएगा। वो भागेगा वहां से, उस लाश के साथ बैठेगा नहीं, उसके साथ सोएगा नहीं, उसके टुकड़े 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 ऐसे नहीं करेगा। ये तो फिल्मी काम कर दिया, फिल्मों में कहते थे विलन, वो उसने सच में किया और इस युग में किया है। इसे आप अब ये नहीं कह सकते कि कल्पनाएं हैं जी, पहली तो पेंटिंगें लोगों ने कल्पना के आधार पे बना दी, ऐसा नहीं होता था, हमारे तो बहुत वली थे और नबी थे, वो तो ऐसे करते ही नहीं थे, कोई दहशत नहीं फैलाते थे। ये दहशत इस युग में हो रही है, 21वीं सदी में कर दिखाया अगले ने। और लड़की के लिए क्या कहूं, अब तो बेचारी दिवंगत हो गई, इस दुनिया में नहीं है। 6 महीने से गायब थी, 6 महीने पहले दुनिया से ही गायब हो गई थी, 6 महीने पहले हो चुकी है उसकी हत्या। पीसीज अब तक फ्रिज में ही लगे पड़े थे। और उसने मीडिया रिपोर्ट से पता लग रहा है बहुत सारी इस तरह की, अब जब जांचें हुई हैं तो पता लगा कि उसने अपने माँ बाप को लेटर लिखा था, उसमें उसने स्पष्ट कर दिया कि मैं 25 साल की हो चुकी हूँ, अपने निर्णय में खुद ले सकती हूँ और अब मुझे अब इसके साथ लिव इन रिलेशन में रहना है, और अब आप मेरे माँ बाप नहीं हो, आपका मेरा कोई संबंध नहीं है। अब देखो बचाए उस बच्ची के लिए क्या सहानुभूति आदमी प्रकट करेगा। अपने माँ बाप को तो उसने कह दिया, नकार दिया कि अब मेरे माँ बाप ही नहीं हो, अब यही। अब उसका माइंड वॉश कैसे किया जा रहा है? क्योंकि उसका माइंड वॉश ये लोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बन के। उसका पता लगा उसकी इंस्टाग्राम, आफ्ताब की इंस्टाग्राम और जो जितनी सोशल मीडिया वो यूज कर रहा था अलग अलग माध्यम से, वो तो उसमें अपना महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहा था, वुमन एक्टिविस्ट बना हुआ था, महिलाओं के हित की बात कर रहा था, बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें। तभी तो आप इम्प्रेस हो गए, तभी तो आप कहेंगे अरे नहीं यार सारे बुरे थोड़ी होते हैं, हमारा बाप या हमारा चाचा या मेरा पड़ोसी या उस पड़ोसी का भाई और ये वो और ये हमारे जैसे, ये तो पागल है, ये तो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो देखो बड़ा प्यारा, बड़ा सभ्य, बड़ा चिकना सा है, इसके खिलाफ बेमतलब भड़का होगा कोई, होगा औरंगजेब ने कुछ किया होगा, ये थोड़ी कर रहा है, ये थोड़ी औरंगजेब है।
तो वो चीज़ें उनके जहन में तभी तो आएंगी जब वो बहुत बहुत अच्छे से पॉलिश करके अपने आप को पेश करेगा, महिला सशक्तिकरण की बातें करेगा, महिलाओं के समान अधिकारों की बात करेगा, तमाम चीज़ें महिलाओं के हित की बात करेगा। लेकिन ये नहीं कहेगा कि बुर्का पहनना गलत है, ये नहीं कहेगा कभी। उस महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करेगा, वो 3 तलाक की कभी बात नहीं करेगा। वो सारी सशक्तिकरण की पैरवी आप ही की बेटियों के लिए करेगा। इन्हें बना दो सशक्त, इन्हें जितना सशक्त बना सकते हो बना दो। हमारे वाली बुर्के में रह लेंगी, इन्हें हो सकता है तो बिल्कुल अलफ नंगा करके हमारे सामने परोस दो। इस तरह का मामला है वहां, और वो अपने मकसद में कामयाब रहा। माइंड वॉश हुआ इसका। और इस माइंड वॉश में आपके घर का माहौल भी जिम्मेदार है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था अभी फेसबुक पे कि छोटे छोटे बच्चे हैं मदरसे के बाहर, उनसे टीवी के बारे में पत्रकार पूछ रहा है, और वो कह रहे हैं टीवी तो शैतान होता, हमारे घरों में नहीं होता टीवी। उसने कहा किसने बताया? बताया मौलवी जी ने, तो शैतान है, टीवी तो होना ही नहीं चाहिए घर में, और हम नहीं रख सकते। उसने कहा मैं अभी होटल के कमरे में था, वहां था टीवी। उसने कहा होटल में था ना, होटल में होता है, होटल हमारा घर थोड़ी है, घर में नहीं हो सकता। और होटल वाले ने रखा, वहां तो एक दिन रुकते हैं लोग। अब होटल वाले का इसलिए हम उसे उठा के बाहर नहीं फेंक सकते, लेकिन अपने घर में नहीं रखेंगे। ये उनके बच्चे बच्चे को पता है। और आपका आलम क्या है? आपके घर में जितने बेडरूम होंगे उतने टीवी होंगे, और कोई कमांड नहीं है आपकी। किस टीवी में कौन सा चैनल चलेगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। उस पर आपकी श्रीमतियों का पूरा विशेषाधिकार है। वो चाहेंगी जो वही आप देखोगे। नहीं देखना तो आप बाहर अपना फोन लेके बैठ जाओ, वहां जो चलना है वो चलेगा। जो भी बच्चे देख रहे हैं आपको पता नहीं क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, और उसमें देखना क्या है, वही चीजें चल रही हैं, वही नकली सेक्युलरिज्म, वही लव स्टोरियां, वही सब कुछ चल रहा है। सब दिखाया जा रहा है कि ये तो सब दकियानूसी हैं, ये भी दकियानूसी, वो भी ये दकियानूसी। असली चीज तो ये है कोई भी किसी से प्यार कर सकता है, कोई भी किसी की बहू बन जाती है, और जहां बहू बन के जाते हो वो तो बड़ा प्यार करते, बड़ा सम्मान देते, वो तो वहां रानी बन जाती है। फिल्मों में यही देखते आ रहे, 20 साल से वही चल रहा है। पूरी एक पीढ़ी उसकी गिरफ्त में है। घरेलू औरतें तो पूरी तरह से उस गिरफ्त में हैं। उन्हें सीरियल भी ऐसे ही देखने को मिले, फिल्में भी ऐसी देखने को मिले। उनके मन में ये आ रहा है कि यार जो मैं नहीं कर पाई वो बेटी करे। इन्होंने मुझे तो बंदिशों में रख लिया, मुझे जीन्स नहीं पहनने दी, मुझे स्कर्ट नहीं पहनने दी, अब तो जमाना बदल गया, मेरे पे तो इन्होंने बड़े अत्याचार कर लिए, इसे नहीं करने दूंगी। ये जो चाहेगी वो पहनेगी। अब हमने पैसा भी कमा लिया, किस काम आएगा? पहने जो पहनना बेटा पहन ले। उसे नहीं मतलब उस चीज से कि उसका क्या गलत नतीजा निकलेगा, बाहर कौन से भेड़िए घूम रहे हैं, उसे नहीं मतलब। एक बच्चा है आपका, उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, बाप सारा दिन दुकान पे बैठा है या नौकरी कर रहा है, आपने उसे देखना नहीं है, आपको टीवी से फुर्सत नहीं है, मोबाइल से फुर्सत नहीं है, और वो मासूम बच्ची है, उसी के साथ बैठकर आप सारी लव स्टोरियां देख रहे हैं, उसी के सामने सारा चल रहा है, उसी के सामने आप अपने दुख दर्द भी शेयर कर रहे हैं कि मैं तो, हम पे तो बड़ा भैया बड़ा जमाना खराब था, हमें तो कोई बाहर नहीं निकलने देता था, हम तो दुपट्टा भी लेते थे सिर पे, तब तो कोएड भी नहीं होती थी, हम तो आर्य कन्या पाठशाला में जाते थे, हम तो फलाने में जाते थे, हम तो पैदल जाते थे, हमें तो हमारे माँ बाप सिनेमा नहीं देखने देते थे। ये सारी कहानियां सुना के उसे दिखा रहे हैं अब बड़ा एडवांस जमाना आ गया, तू कर जो मर्जी, हम पे बड़ा अत्याचार हो रहा था। अब उसे जब इस तरह का ही सारा माहौल मिलेगा, उसे रोकने वाला कोई है नहीं। चाचा ताऊ वाला सीन ही खत्म हो गया है, फैमिलियां बिल्कुल छोटी हो गई हैं, और अब उसकी कोई हिम्मत नहीं, उसके बाप की भी हिम्मत नहीं है कि वो आपके खिलाफ चला जाए श्रीमती जी के। जो वो डिसाइड कर देंगे होना वही है। तो ये सारा माहौल उस बच्ची को
समझा ही नहीं पा रहा कोई कि आपने करना क्या। और फिर जा कहाँ रहे हैं बच्चे, वही कॉन्वेंटेड स्कूल, वही कोएड, वहाँ सब कुछ है, हर धर्म का आदमी है उसमें। आप तो आपके पास तो धर्म के लिए टाइम ही नहीं है, और वहाँ पूरा एजेंडे के साथ भेजा जाता है बच्चे को, तो करना ही तूने ये काम है। ये लव जिहाद कोई कल्पना नहीं है, ऐसे कोर्ट ने माना, स्वीकार किया केरला के कोर्ट ने कि हाँ ये इस तरह से काम हो रहा है। उन्हें ट्रेनिंग ही इस चीज की दी जा रही, तूने और कोई काम ही नहीं करना, केवल यही करना है, इन्हें फंसा। और आप बिल्कुल नील है, नील बटा सन्नाटा। और कोई आदमी अगर हमारे जैसा कोई इस तरह की बात करेगा, उसे आप अलग थलग कर देंगे, पागल है, बेवकूफ है, शरारती है, फलाना है, ढिमकाना है। तो ये जब आप आलम कर रहे हैं तो भैया फिर बच्चियों के साथ क्या होगा। श्रद्धा हो या कोई और नाम हो उसका, वो बेचारी फंसेगी, ऐसे झांसे में आ जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। जब आप माहौल ही इस तरह का दे रहे हैं घर में, माहौल बदलना पड़ेगा ना आपको। अब नहीं बदलेंगे तो घटनाएं होती जाएंगी, कोई उजागर हो जाएगी, कोई वहीं के वहीं दब जाएगी, चलता रहेगा। वो अपने एजेंडे में लगे हुए हैं, आप अपने एजेंडे में लगे रहिए। अब उनका तो पूरी एक लॉबी लग गई है उसकी डिफेंड करने के लिए। वो ये साबित कर रहे हैं कि जो भी हुआ सामान्य हुआ, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। उसके बचाव के लिए पुरानी घटनाएं निकाल के लगा रहे हैं। 1990 में एक ऐसा हत्याकांड हो गया था, उसने ये कर दिया था, 2000 में हो गया था, 2005 में हो गया था। वो सारी चीजें करेंगे, उसको डिफेंड करने के सब करेंगे। उस मुद्दे पे बात करने से अलावा वो सब कुछ करेंगे, उस घटना पे बात नहीं करेंगे जो घटित हुई है, उससे अलावा सारी बातें वो करेंगे। तब ये हुआ था, तब वो हुआ था, लेकिन ये क्या हुआ इस पे बात नहीं करनी। और कमाल है कि यही लोग हैं जो अभी साल, 2 साल, 3 साल पहले ही, और अब भी अगर कोई घटना हो जाए, मॉब लिंचिंग करते हुए उनके मुंह बंद नहीं होते। अगर किसी को, अपराधी को भी, जो अपराध कर रहा था उसे भी अगर 4 लोगों ने थप्पड़ मारे तो उसे मॉब लिंचिंग बताया उन्होंने। और यही नहीं बताया, इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाते हैं, हर चैनल पर वो चलता है। फिर 10-20 दिन चलेगा, 1-2 दिन की बात नहीं है, चलता ही रहेगा, डिबेट पे डिबेट। मॉब लिंचिंग होगी, ये हो गया, वो हो गया। और इस घटना को साबित कर रहे हैं तो सामान्य है भाई, कोई भी कर सकता है। अपराधी का तो कोई धर्म होता नहीं, कोई मजहब होता नहीं, लेकिन भीड़ का धर्म ढूंढ लेते हैं। और अपराधी को थप्पड़ मारने वाली भीड़ का इन्हें धर्म पता होता है, जबकि वो खुद अपराधी थे। जिस चीज पे सरकार ने बैन लगा रखा है वो हरकत कर रहे थे, तब जनता ने पकड़ा मारा तो वो मॉब लिंचिंग है। और ये जो कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े करके फेंक रहे हैं, एक एक टुकड़ा अलग अलग दिन, एक एक टुकड़ा अलग अलग दिन, इसका किसी धर्म से, किसी मजहब से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। सामान्य घटना ये हो सकती है, ये कोई भी कर सकता है। तो बहुत बड़ा एक गेम चल रहा है भैया, इस गेम को आपको समझना होगा, अपनी बच्चियों को बताना होगा कि बेटे गेम चल रहा है, ये उसे प्यार से समझाइए, बेटे बहुत खतरनाक गेम चल रहा है, आपको सावधान रहना है, बाहर निकलना है तो इन चीजों की सावधानी करनी है। अगर आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं तो गलती है आपकी भी कहीं ना कहीं। वो तो अपने एजेंडे में लगे हैं, जो उन्हें करना वो कर रहे हैं। आप भी तो कुछ सोचें अपने बच्चों के बारे में, जो उन्हें जागृत कर सकते हैं, उनकी बात सुने आप। मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है कि आप इस वीडियो को पूरा भी देखेंगे, कि टाइम ही नहीं है आपके पास। आपके लिए घटना हो गई, किसी और के साथ हुई है, हमारे साथ थोड़ी हुई है। सोचना नहीं है, अड़ोस पड़ोस में कहीं हो जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये आपकी कमजोरियां हैं जो आज नहीं तो कल आपको बहुत गंभीर परिणाम देंगी। मैं कहना नहीं चाहता हूं अपनी जुबान से, लेकिन अगर यही स्थिति रही, आपकी लापरवाही इसी तरह चलती रही, तो आपको अपना अस्तित्व बचाना
मुश्किल हो जाएगा, असंभव है, नहीं बचा पाओगे। मेन चीज पर ही उन्होंने अटैक कर दिया है। घर की इज्जत ही नीलाम हो जाएगी तो भैया अस्तित्व क्या बचेगा आपका। लड़ आप सकते नहीं हो, लड़ने की स्थिति में आप नहीं हो, किसी कीमत पे नहीं लड़ोगे। और जो एक आधा आपकी तरफ से ऐसी कोशिश करेगा उसे आप खुद ही नकार दोगे, उसे खुद ही शरारती कह दोगे, फलाना ढिमकाना। तो ये सारी स्थितियां हैं। अब अपनी बच्चियों की इज्जत बचानी है तो बचा लो, वरना उनका एजेंडा तो चालू है। उन्हें तो जहां मौका मिलेगा वो अपना काम करेंगे। आज एक लखनऊ में भी फेंक दी है 4थे मंजिल से, उसे भी घर में घुस के कर दिया काम। तो अब इससे ज़्यादा अब आप क्या कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, भाईचारा है, निभाइए, मैं भी निभाता हूँ, लेकिन यार गलत को गलत तो बोल दिया करो यार। सबको थोड़ी हम कह रहे हैं कि सारे आतंकवादी हैं, सबको थोड़ी नकार रहे हैं। लेकिन आफ्ताब ने अगर मर्डर किया है तो कह दो ना कि आफ्ताब गलत है। इतना कहते हुए भी डरते हो तो फिर अस्तित्व कहाँ से बचाओ। जय श्री राम।